दोस्तों तो अभी मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हैं। एक है आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ और दूसरा है प्रोटियन ई-गॉड टेक्नोलॉजी आईपीओ। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि दोनों का बिजनेस कैसा है, इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में किसकी बढ़िया डिमांड है और किस आईपीओ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसमें हम जानेंगे कि अगर आपको दोनों में से किसी एक को ही अप्लाई करना है तो आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले प्रोटियन ई-गॉड टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 792 है। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 490.33 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। प्रोटियन ई-गॉड टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपको 18 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ में 2 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 9 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो प्रोटियन ई-गॉड टेक्नोलॉजी आईपीओ में टोटल 18 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और इनको 18,12,300 शेयर्स अलॉट हुए हैं। आईपीओ के अगर 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिन में आईपीओ 3.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईपीएस पोर्शन में आईपीओ को 0.07 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 6.24 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 5.17 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 8.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ 3.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज पोर्शन में 0.77 टाइम। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो आपने इनके सर्विस को जरूर यूज किया होगा। अगर आपने ऑनलाइन पैन के लिए अप्लाई किया था तो आपने एनएसटीएल का वेबसाइट देखा होगा। तो पहले इनका जो नाम था वो एनएसटीएल के नाम से ही देखने को मिलता था। अभी इसको बदलकर प्रोटियन ई-गॉड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। तो कंपनी पैन बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो आधार ऑथेंटिकेशन का काम होता है वो इनके द्वारा ही किया जाता है। ई साइन की बात करें या ई केवाईसी की बात करें वो सब इनके द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो इसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो इसके प्रॉफिट में भी इजाफा है। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिल रहा है। और फिर से अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो ये अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। नेटवर्थ में ग्रोथ है, साथ ही इसके जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल इनका फाइनेंशियल अच्छा है, इनका बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 7 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 9 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 282 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 53 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 834 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। अब आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो इसका एंकर लिस्ट भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके एंकर लिस्ट में काफ़ी सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ में टोटल आपको 25 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि 25 एंकर इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में अप्लाई किया है और इनको इस आईपीओ में 88,71,416 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। और यहाँ पर 5 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने भी 6 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो ओवरऑल देखें तो इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। तो इसमें जिस तरह की डिमांड आपको देखने को मिल रही है वो ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्रोटियन ई-गॉड टेक्नोलॉजी आईपीओ इन दोनों से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है, यानी कि इसका एंकर लिस्ट इन दोनों आईपीओ से कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ मात्र 0.39 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ पहले दिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है, यानी कि आईपीओ करीब 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इसके साइज़ को देखें तो आईपीओ 834 करोड़ का है, यानी कि बड़ा आईपीओ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में इसको 0.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 0.41 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.26 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
और रिटेल पोर्शन में इसको 0.57 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में आपको बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह इसका एंकर लिस्ट देखने को मिला है और अभी जिस तरह इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसमें काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है, तो ऐसे में इस आईपीओ में आपको आगे बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। अब अगर इनके बिजनेस की बात करें कि कंपनी क्या काम करती है, तो सबसे पहले कंपनी बहुत पुरानी है, यानी कि 1988 की कंपनी है। तो कंपनी बहुत ही पुरानी और एक्सपीरियंस्ड है। अगर इनके काम की बात करें तो कंपनी ब्रेक थ्रू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने का काम करती है, यानी कि टू व्हीलर गाड़ियों में जो आपको ब्रेक के लिए सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी कि एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और ब्रेक शू, तो ये कंपनी ही बनाती हुई देखने को मिलती है। और इनका इंडिया के अंदर में 50% का मार्केट शेयर है, यानी कि कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और ब्रेक शू की ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है। और जितनी भी आपको टू व्हीलर वाली कंपनियां देखने को मिलती है जो कि टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती है, चाहे होंडा हो, सुजुकी हो, टीवीएस हो, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, कोई भी कंपनी आपको देखने को मिले, इन सब के लिए कंपनी ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने का काम करती है। यानी कि इसके क्लाइंट लिस्ट में सभी टू व्हीलर वाली कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अब अगर इनके फाइनेंशियल को भी देखें तो इसके भी फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एसेट में ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो यहाँ भी बढ़िया ग्रोथ है। हालांकि यहाँ भी फाइनेंशियल 22 के पीरियड में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है। हालांकि उसके बाद कंपनी काफ़ी बढ़िया कमबैक करती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर इनके डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर 268 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। अब आईपीओ को देखें तो यहाँ पर आईपीओ आपको थोड़े से ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, फिर भी सस्ते प्राइस पर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब दोनों के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। प्रोटियन ई-गॉ टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 95 से 100, 100 से 95 इसी रेंज में अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 95 पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1710 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी 12% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो वैसे इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उस पर काम करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि आगे चलकर ये कंपनी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती है। हालांकि आपको अभी से इसके लिए आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। वैसे बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन मिले ऐसी उम्मीद नहीं है, फिर भी आईपीओ से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और आईपीओ के डिस्काउंट में जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। आज ऑटोमोटिव आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब इससे पहले इसका प्रीमियम 48 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 55 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 55 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2,915 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 19.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर देखने को मिल रहा है। इसके बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, यानी कि इसके एंकर लिस्ट में आपको एफआईआईज, टीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स आते हुए देखने को मिले हैं और इसमें कई बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ में आगे आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे और आईपीओ से आपको अच्छा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अगर बात करें कि आपको दोनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करना है, यानी कि आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर प्रोटियन ई-गॉ टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करना है, तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, यानी कि अगर आपके पास इतना ही फंड है कि आप दोनों में से किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है तो फिर आप दोनों ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कंपनियों का बिजनेस अच्छा है, दोनों के ही फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर प्रोटियन ई-गॉ टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।